नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल भारत एक खोज में। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा, एवं आश्चर्यजनक घटना राजा भोज के जीवन में घटी। वो घटना कैसे घटी, आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें कि एक चोर के द्वारा, जो चोरी करने वाला चोर होता है, उसने राजा भोज के जीवन को ही बदल दिया। वो कैसे जीवन बदला, इसकी मैं पूरी जानकारी आपके लिए दूंगा। सिंधु राज का पुत्र एवं उत्तराधिकारी भोज परमार वंश का एक महानतम और प्रतापी राजा था। उसने सन 1000 ईस्वी से लेकर के 1055 तक शासन किया। वह उज्जैन नगरी से अपना शासन करता था। बाद में उसने अपनी नई राजधानी धारा नगरी को बनाया। वह बहुत ही कुशल सेना नायक और शासक तो था ही, वो विद्वान भी था। अपनी विद्वता के द्वारा उसने कविराज की उपाधि को धारण किया था। उसने अनेक ग्रंथों का भी बनाए। उसके दरबार में लगभग 500 विद्वान रहते थे। वह बहुत विद्वानों का आदर और सम्मान करता था। बताया जाता है कि उसके दरबार में जो कोई विद्वान या कवि एक नया श्लोक बना करके लाता था, उसको 1 लाख मुद्राएं पारितोषिक के रूप में, यानी इनाम के बतौर, उसको दी जाती थी। उसने अनेक महल और मंदिरों का निर्माण किया और प्रजा के सुख साधन को भी उसने समृद्ध बनाया। वो आश्चर्यजनक घटना उसके जीवन में घटी। वो कैसे घटी, आओ उसकी जानकारी दें। उस धारा नगरी में एक चोर रहता था। वो चोरी करने की कला में बहुत ही चतुर था। वो अपनी चोरों की मंडली को लेकर के नगरी में आए दिन चोरियां करता रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना राजमहल में जाकर के चोरी की जाए, जिससे अकूत धन संपदा प्राप्त होगी और सारा जीवन ऐश और आराम से कटेगा। ऐसा विचार करके वो अपनी चोर मंडली के साथ राजमहल में प्रवेश कर जाता है। वो प्रवेश करने के बाद वो राजा का शयन कक्ष होता है, उस शयन कक्ष में घुस जाता है। तो देखता क्या है कि राजा भोज आधी रात के वक्त कुछ बड़बड़ा रहे हैं, यानी कुछ बोल रहे हैं। उनको जागता हुआ देख करके वो उनके पलंग के नीचे घुस जाता। राजा भोज बार बार कुछ बोल रहे थे। वो एक श्लोक बना रहे थे। उस श्लोक के 3 चरण पूरे हो चुके थे, लेकिन चौथा चरण उसका नहीं बन पा रहा। वो श्लोक ये था कि चेतो हरा युवतया सो हृदयानुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भा निराश विरत्या और गर्जंत दंत निवहा तरला तुरंग। ये 3 चरण उस श्लोक के बन चुके थे, चौथा चरण नहीं बन पा रहा था। राजा बार बार इसी को दोहरा रहे थे। इसका अर्थ ये था
कि मेरे चित्त को मनोहर लगने वाली या हरण करने वाली अनेकों रानियां मेरे पास मौजूद हैं। बंधु बांधव और नौकर चाकर सब मेरे अनुकूल हैं, मेरी आज्ञा को मानने वाले हैं। और गर्जंत दंत निवाह तरला तुरंगम, तीसरा चरण है। अनेकों हाथी और घोड़े मेरे द्वार पर गरज रहे हैं, यानी हाथी घोड़ों की अनेक संख्या है और चतुरंगनी सेना मेरे पास मौजूद है। ये उसका भावार्थ था, लेकिन चौथा चरण बन नहीं पा रहा था। जब चोर उस पलंग के नीचे घुसा सुन रहा था, उसने अपने समय को जाते देखकर सोचा कि राजा तो जाग रहा है, अब मैं चोरी कैसे करूं। चोर भी कुछ विद्वान था, तो उसने उस श्लोक पर ध्यान दिया और उसने चौथा चरण बना लिया। वो चौथा चरण क्या था उसकी समझ में आ गया था। वो एकदम जोर से बोला कि महाराज, सम्मिलने नए नए और नरही किंच दस्ते। इसका अर्थ ये है कि आंख बंद होने पर कुछ भी नहीं रहेगा। जब ये इतनी बात राजा भोज ने सुनी तो पलंग से उठ करके बैठ गया और वो कहने लगे कि भाई तुम कौन है, मेरे सामने प्रकट हो। तब वो चोर बोला कि महाराज, मुझे जीवन दान दिया जाए तो मैं आपके सामने आ जाऊं। राजा भोज बोले कि तेरे को जीवन दान दिया, निकल के मेरे सामने आ। वो पलंग के नीचे से निकल करके और राजा के सामने आ गया। हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से आपके राजमहल में आया था और आपको जागता हुआ देख करके मैं आपके पलंग के नीचे घुस गया था। और जब आप इस श्लोक को बना रहे थे, 3 चरण पूरे हो चुके थे, चौथा चरण नहीं बन पा रहा था, तब मैंने ये चरण बना करके आपसे कहा। राजा भोज पलंग से उतर करके उसको गले से लगा लिया कि तुम चोर नहीं है, तू तो मेरा गुरु है, तूने मेरे ज्ञान नेत्र खोल दिए, संसार की नश्वरता का तूने मुझे ज्ञान सिखा दिया। ये जो दिखाई दे रहा है संसार में सब विनाशिक है, ये सब नष्ट होने वाला है। आखिरकार ये शरीर भी अपने साथ नहीं जाएगा, तो ये महल अटारी आदि घोड़े किस काम के हैं। आज मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं आज से तुझे अपना गुरु मानता हूं और तू एक काम कर, चोरी करना छोड़ दे। कल सुबह होते ही मैं तुझे ये राज्य दे दूंगा, तेरा राज तिलक कर दूंगा, तू इस राज्य को कर और मैं तो सन्यास को धारण करके अपना जंगल में जीवन व्यतीत करूंगा। तब वो चोर बोला कि महाराज, आप इसे बमन के समान, उल्टी के समान छोड़कर जा रहे हो इस राज्य वैभव को, धिक्कार है इसको। मैं इस बमन को ग्रहण नहीं कर सकता, मैं भी आपके साथ सन्यास को धारण करूंगा और अपने जीवन का कल्याण करूंगा। तो दोस्तों, सवेरा होते ही राजा ने अपने पुत्र को राज्य दिया और सन्यास को ग्रहण करके अपना शेष जीवन सन्यास में ही बिताया। और उस चोर ने भी अपनी चोर मंडली के साथ राजा के साथ ही सन्यास धारण कर लिया और अपना अंतिम जीवन सन्यास में ही ग्रहण किया। ये जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी। ये अजीबोगरीब घटना राजा भोज के जीवन में घटी जो मैंने आपको सुनाई। आगे आपसे और भी मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद।